जय हिंद दोस्तों। साल 1962 एक ऐसा साल जिसमें मिला दर्द आज भी हर भारतीय को चुभता है, दुख देता है। चीन ने भारत पर हमला किया और हमें एक ऐसी हार का सामना करना पड़ा जिसकी चीख आज भी सुनाई देती है। लेकिन क्या यह केवल एक युद्ध में मिली हार थी या फिर किसी व्यक्ति की जिद, उसकी सोच या फिर उसकी राजनीतिक अदूरदर्शिता की कीमत इस देश को चुकानी पड़ी? आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिद की, एक ऐसी सोच जो अगर बदली होती, जिसे अपने देश के लोगों पर भरोसा होता, तो शायद भारत चीन का युद्ध होता ही नहीं, और यदि होता भी तो भारत को हार नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक जीत मिलती। भारत और चीन के बीच युद्ध भले ही 1962 में हुआ हो, लेकिन इसकी शुरुआत 1950 में ही हो गई थी, जब अक्टूबर 1950 में चीन की सेना ने तिब्बत पर हमला किया। तिब्बत, जिसे भारत हमेशा से एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता आया था और जो हमारी उत्तरी सुरक्षा का बफर जोन था। भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर चेताया भी कि चीन तिब्बत पर कब्जा कर रहा है, यह भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। पटेल चाहते थे कि भारत तुरंत एक मजबूत सैन्य और कूटनीतिक प्रतिक्रिया दे, लेकिन नेहरू ने इसे नजरअंदाज कर दिया। 1951 तक चीन ने तिब्बत पर पूरी तरह कब्जा कर लिया, लेकिन वामपंथी नेहरू ने क्या किया, आप जानकर चौंक जाएंगे। दुनिया में सबसे पहले जिसने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना वो कोई और नहीं बल्कि खुद जवाहरलाल नेहरू थे। आज़ादी के एक साल के अंदर कश्मीर का एक भाग पाकिस्तान द्वारा गंवाने के बाद भी नेहरू सचेत नहीं हुए। चीन की आक्रामक नीति को भांपते हुए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने भारत को परमाणु हथियार विकसित करने में मदद की पेशकश की। ये नेहरू और भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर था, एक ऐसा अवसर जिससे हम अपने आप को परमाणु शक्ति बना सकते थे। लेकिन नेहरू की सोच अलग थी। वे अमेरिका को संदेह की नज़र से देखते थे और वामपंथी रुझान के कारण उन्होंने अमेरिका का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बदले उन्होंने वामपंथी के फादरलैंड सोवियत संघ से सैन्य सहयोग की उम्मीद की, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो वही सोवियत संघ भारत को हथियार देने से पीछे हट गया। 1950 के दशक में प्रधानमंत्री नेहरू पूरे देश में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगवा रहे थे, जबकि चीन गुपचुप तरीके से सीमा पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा था। भारत की खुफिया रिपोर्टें साफ संकेत दे रही थी कि चीन सीमा पार कर रहा है, लेकिन नेहरू की जिद थी कि वामपंथी विचारधारा वाला चीन भारत पर हमला नहीं करेगा। तमाम आशंकाओं के बाद भी नेहरू चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जे को, चीनी सरकार को मान्यता देने, चीन को यूएन में स्थायी सीट देने की पैरवी करने में सबसे आगे रहे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नेहरू ने अपनी ही सेना को निर्देश दिया कि वे आक्रामक रुख न अपनाएं। अक्टूबर 1962 में चीन ने पूर्वोत्तर लद्दाख में भारत पर अचानक हमला कर दिया, जिसके लिए हमारी सेना तैयार नहीं थी। भारतीय सेना की पूर्वी कमान का कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बी कॉल थे, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिश्तेदार थे। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, बी एम कॉल बीमार पड़ गए और दिल्ली इलाज के लिए आ गए। इतिहासकारों का मानना है कि कॉल ने जानकर बीमारी का बहाना बनाया था, वो युद्ध से डर गए थे। सेनापति की अनुपस्थिति के बावजूद हमारी सेना बहादुरी से युद्ध लड़ी, लेकिन संसाधनों और रणनीति की भारी कमी के कारण हमें हार का सामना करना पड़ा। जब भारत को मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, सोवियत संघ ने हाथ पीछे खींच लिए। सोवियत संघ ने कहा कि भारत हमारा दोस्त है, लेकिन चीन हमारा भाई है। उस समय नेहरू सोवियत संघ के लिए पूरी दुनिया में लॉबिंग कर रहे थे। वामपंथी नेहरू भारत का हित छोड़कर पूरी दुनिया में सोवियत संघ का प्रचार करवा रहे थे। खैर, सोवियत संघ के मना करने के बाद नेहरू ने अमेरिका और ब्रिटेन से मदद मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चीन ने अरुणाचल और लद्दाख के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। अब आप सोचिए कि अगर नेहरू ने सरदार पटेल की सलाह मान ली होती तो चीन न तिब्बत पर कब्जा कर पाता और ना ही भारत पर हमला करता। और यदि अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी की सलाह भी नेहरू ने मान ली होती, तब भी यह युद्ध नहीं होता। भारत 1962 से पहले ही परमाणु शक्ति बन गया होता। तब क्या चीन भारत पर हमला करने की हिम्मत करता? शायद नहीं, क्योंकि चीन जिसने भारत को धोखा देकर हमला किया, वो चीन 1964 में अपना पहला परमाणु परीक्षण कर परमाणु शक्ति बना। भारत ये अवसर चीन से पहले हासिल कर सकता था, लेकिन ये अवसर नेहरू की वामपंथी सोच वाली जिद की बलि चढ़ गया। तो दोस्तों, 1962 की हार केवल एक सैन्य हार नहीं थी, यह एक वैचारिक पराजय थी। यह उन फैसलों की हार थी जो देश की ज़रूरतों की बजाय किसी वैचारिक प्रतिबद्धता पर लिए गए थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास केवल इतिहास नहीं होता है, उसमें भविष्य की चेतावनी भी होती है। दोस्तों, ये थी कहानी नेहरू की जिद की, सोच की, जिसके कारण हमें न केवल युद्ध में हार मिली बल्कि हमारा एक भूभाग भी चीन ने हथिया लिया।
दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।